सरकार के खिलाफ बागी सुर दिखा रहे आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह को उनके पद से उत्तर प्रदेश में हटा दिया गया है। साथ ही उनकी जगह लाया गया है दागी आईएएस ऑफिसर प्रदीप शुक्ला को। प्रदीप शुक्ला मनरेगा घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक है और हाल ही के अंदर जेल से छूटे हैं और आज उनको एक महत्वपूर्ण पद पर बिठा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा अथॉरिटी के दागी इंजीनियर यादव सिंह को बचाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रही है। कुल मिलाकर बड़ा सवाल यह है कि जिन भ्रष्टाचारियों और जिस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ और बार बार जिसमें मायावती सरकार के ऊपर आरोप लगाकर इस वक्त की समाजवादी पार्टी सरकार सत्ता में आई, क्या वही सिस्टम वापस लौट आया है? बात करेंगे विस्तार से इस मुद्दे पर। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। अखिलेश सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो दागी अफसरों की सरपरस्त बन चुकी है, ईमानदार अफसरों को किनारे लगा रही है। इस फहरिस्त में अब ताजा नाम जुड़ा है आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का। सूर्य प्रताप सिंह यूपी के लघु उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव रह चुके हैं। अब इन्हें इनके पद से हटाकर वोटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। इनकी जगह लाया गया है एनआरएचएम घोटाले में आरोपी बनकर जेल जा चुके आईएएस प्रदीप शुक्ला को। शुक्ला भी हाल ही में जेल से छूटे हैं। अब सूर्य प्रताप सिंह का आरोप है कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। जो जाति विशेष की भर्ती की जा रही है, पैसे लेके भर्ती की जाने का जो आरोप है, उसमें स्टूडेंट छात्रों ने बात उठाई है। उनकी बातों का समर्थन करना, हो सकता है उसका खामियाजा भुगता हूं मैंने। सरकार ने सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ अनुशासनहीनता के आरोप में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। कार्रवाई के विरोध में सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि लो जी, हम सड़क पर आ गए। कुछ नहीं, चलो हम सड़क पर आ गए, और क्या कहें इसमें। बहरहाल प्रदीप शुक्ला जैसे आरोपी अफसर की तैनाती के बाद हाल ही में सस्पेंड हो चुके चर्चित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने भी चुप्पी ली है। उन्होंने लिखा है कि जब आप एनआरएचएम घोटाले के आरोपी प्रदीप शुक्ला और अवैध खनन के आरोपी आईएएस अफसरों को बहाल कर सकते हैं तो मुझे भी बहाल करिए। उन्होंने वीआरएस का प्रार्थना पत्र दे दिया, उसको डिसाइड करते, स्वीकृत करते या रिजेक्ट करते, बाद में ट्रांसफर करके वेट लिस्ट करते तो नैतिकता होती। लेकिन समाजवादी पार्टी और उसकी सरकार से हम नैतिकता की आश कर रहे हैं तो शायद हम भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अखिलेश सरकार दागी अधिकारियों को लेकर लगातार कटघरे में है। इससे पहले दागी आईएएस अफसर राजीव कुमार की प्रमुख सच के पद पर नियुक्ति हो चुकी है, जबकि राजीव कुमार को नोएडा प्लॉट घोटाले में निचली अदालत से सजा तक हो चुकी है। यही नहीं, यूपी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अनिल यादव को लेकर भी अखिलेश सरकार को कोर्ट से फटकार मिल चुकी है। अनिल यादव पर भी कई आपराधिक मामले हैं। इसके अलावा अखिलेश सरकार नोएडा अथॉरिटी के दागी इंजीनियर और अवैध तरीके से अरबों रुपए कमाने के आरोपी को सीबीआई जांच से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रही है। शलम मनी त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह। समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ हैं मुक्कल नवाब साहब, बीजेपी से हमारे साथ हैं सुधांशु मित्तल और कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता शलम मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सुधांशु मित्तल जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि सबसे कड़ी आलोचना इस वक्त बीजेपी ही कर रही है, और सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्या ईमानदार अफसर उत्तर प्रदेश सरकार से दूर भाग रहे हैं, और क्यों खुद फैसला करके उत्तर प्रदेश सरकार दागी अफसरों को सामने और सबसे महत्वपूर्ण पद दे रही है? अखिलेश जी, आजकल ईमानदार, आकाश जी, ईमानदार अफसर, उसकी तो कोई जगह ही नहीं बची है यूपी प्रशासन के अंदर। सबसे कमाल और हैरान चौंकाने वाला जो प्रकरण है वो तो यादव सिंह जी का है। 8 महीने हो गए उनके यहाँ, जब आयकर विभाग ने उनके यहाँ छापा मारा था तो 10 करोड़ रुपए नकदी में मिले थे। 2 किलो जवाहरात, जिसमें कि हीरे भी थे, 2 किलो वो मिले थे। सारा नोएडा में जितनी भी जमीन का आवंटन हुआ उसका 10% जमीन उनके नाम पे थी।
दसियों फर्जियां कंपनी थी। लेकिन जानते सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? जो उनका निलंबन हुआ उसके आदेश में भ्रष्टाचार का जिक्र ही नहीं करा गया। उनको निलंबित इस बात के लिए करा गया कि आपने छुट्टी ली बिना सीनियर अफसरों की जानकारी के लिए। उसके बाद हाई कोर्ट फटकार लगाती है प्रदेश को और इसके खिलाफ सीबीआई की जांच के आदेश देती है। स्वाभाविक तौर पे जिस आदमी के भ्रष्टाचार का प्रकरण इतना व्यापक हो और जिसके आयाम इतने भयंकर हों, वहां पे सीबीआई की जांच से कम एक आपराधिक छवि वाला व्यक्ति जेल जाएगा भ्रष्टाचार में। ये तो स्वाभाविक था। अब आप सोचिए प्रदेश क्या कर रहा है। प्रदेश अब सुप्रीम कोर्ट 3 तारीख को उम्मीद है कि इनकी याचिका आ जाएगी। प्रदेश 3 अगस्त को जाके ये कह रहा है नहीं, सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। अब इस आचरण को देख के आप क्या कहेंगे? अभी सूर्य प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनको हटाया गया और प्रदीप जी को लाया गया। अब जो आदमी घोटाले में जेल में रह के आया हो, उसको इतने महत्वपूर्ण विभाग में अगर दिया जाता है तो इसके पीछे मंशा क्या होती है? मंशा एक ही है, भ्रष्टाचार। देखिए, अखिलेश जी से कोई ये उम्मीद नहीं करता था। वो एक साफ छवि का चेहरा था, उनकी मुट्ठी बंद थी। लोगों को लगता था कि अखिलेश जो है वो जब आएंगे तो यहाँ पे एक नई तरीके का प्रशासन देंगे। उनको लगता था सापा ने जो पहले प्रशासन दिया था वो शायद इतिहास हो जाएगा। एक नई उम्मीद से, एक नए स्वप्न लेके, एक नई इच्छा शक्ति लेके एक नया नेतृत्व आएगा। बिल्कुल। लेकिन दुख से कहना पड़ता है, अखिलेश जी तो बिल्कुल ही खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई। आज जो वहां की थोड़ा सा रुक जाए, बुक्कल साहब जवाब देना चाह रहे हैं। उसमें इतनी निराशा है। बुक्कल साहब, ये जो 3 नाम है, चाहे प्रदीप शुक्ला बोले, राजीव कुमार बोले या यादव सिंह बोले, आपने ये जो पूरा सिस्टम बना था मायावती के समय का, उसके ऊपर हमला किया, उसके बाद सत्ता हासिल की। अखिलेश जी जैसे युवा मुख्यमंत्री सामने लेकर आए, उन्हीं के चेहरे को दिखाकर आपने ये चुनाव जीता है। क्या कारण है कि इस तरह के दागी अफसरों को आप वापस ला रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से मतलब हम लोग पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, हमारे चाहे सूर्य प्रताप शाही जी हों, चाहे अमिताभ ठाकुर जी हों, मतलब ये है कि जब कोई सरकार बनती है तो वो सरकार के कुछ प्रावधान है और प्रावधान के तहत ही मतलब उसको चलाया जाता है। ये नहीं कि मतलब जो सरकार चल रही है और उसको जो है आप उसकी विकास की बात नहीं करके, जितना विकास मतलब हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, आप विकास की बात ना करके विनाश की बात आप मतलब करिए। और गलत मतलब जैसे कि आप मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठ के जो है बुराई करिए और गलत करिए। इस तरीके से मतलब जो है मतलब हम लोगों की पार्टी को हम लोगों ने नीचा दिखाना और इस तरह से कहना और इल्ज़ाम लगाना, ये तो गलत बात है। जो हमारे यहाँ के ऊपर IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर जितने भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो क्या मतलब ये कि वो सब के सब गलत हैं। और आप 2 लोग जो है अमिताभ ठाकुर जी और ये जो है आप सूर्य प्रताप जी जो है मतलब यही सही है, बाकी टोटल 100% सब गलत हैं। ये तो बिल्कुल एक सब गलत नहीं है, सब गलत नहीं है। जो वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां हैं वो जो दिखा रही हैं, उनके बारे में सवाल है। प्रदीप शुक्ला जी, राजीव कुमार जी, यादव सिंह जी, ये सब की पोजीशंस पर है। सुधांशु मित्तल कुछ बोलना चाह रहे हैं इसके पहले कि मैं सूर्य प्रताप जी के पास जाऊं। सुधांशु जी। बुक्कल नवाब साहब से कुछ और उम्मीद भी नहीं करी जा सकती। बुक्कल नवाब साहब, आपसे मैं स्पष्टता से एक प्रश्न पूछ रहा हूं। आप क्या सीबीआई की जांच यादव सिंह जी के केस में उसको खिलाफत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या नहीं जा रहे? और अगर आप सुप्रीम कोर्ट जांच रहे हैं, हाँ, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? एक भ्रष्ट अफसर के खिलाफ अगर सीबीआई की जांच न्यायालय कहता है तो आपको उसको स्वागत करना चाहिए और उसकी खिलाफत करनी चाहिए। आपके पीछे ये करने के उद्देश्य क्या है? आप ये बताइए। उनसे पैसे लिए हैं, उनका भ्रष्टाचार को में आप लोग भी सम्मिलित हैं। क्या कारण है जो आप उनको बचाने के लिए सीबीआई की जांच की खिलाफत कर रहे हैं? मुझे तो स्पष्टता से ये पहले बता दीजिए। हंसना बड़ा अच्छा है, अभी जनता हंसेगी आप पे जब आपका जवाब आएगा इसके बारे में।
देखिए ऐसा है, जो भी कहिए सोच समझ के कहिए, क्योंकि ये पूरा देश नहीं, हमारे देश के विदेश वाले भी देख रहे हैं इस बात को। और इस तरीके से मतलब इल्जाम लगाना है कि हम अगर यादव सिंह के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो ऐसे वो वही वाली बात होगी कि बादल जो है फटने वाला है और हमारी लॉटरी निकलने वाली है। कल क्या होने वाली है, कल की क्या फोरकास्ट है, कल क्या होगा, उसकी आप भविष्यवाणी करेंगे। हम यादव सिंह जी के, हम उनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। और आप जो है बाबा इल्जाम लगाते रहिए, लगाते रहिए, लगाते रहिए। आपका काम होगा, 3 साल तो पूरे हो चुके हैं, 3 साल हमारे 3 साल तक इल्जाम तो लगाए। आप जवाब दिया क्या, कभी तारीफ की हो तो बता दीजिए। आपका काम है इल्जाम लगाना, आप इल्जाम लगाते रहिए। आप कहते रहिए कि ये होने वाला है, फुला साहब की लॉटरी निकलने वाली है, आप खुश होते रहिए, दिए जलाते रहिए। नहीं, मतलब नहीं, आपको दोनों को रोकना चाह रहा हूं मुक्कल नवाब साहब। मतलब ये बिल्कुल तय हो गया है, बिल्कुल साफ कह रहे हैं आप कि यादव सिंह के समर्थन में आप नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ये तय हो चुका है। जी 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 बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ जी बताइए। जी नहीं, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सूर्य प्रताप सिंह जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस समय अखिलेश जी सरकार में आ रहे थे, उस समय आपके दिमाग में क्या था? तब भी आपको नाराजगी थी समाजवादी पार्टी को लेकर एक सत्ताधारी दल के रूप में, या फिर धीरे धीरे आपका हृदय परिवर्तन हुआ? आप अपनी बात बताएं। देखिए, मैं पार्टी पॉलिटिक्स, किसी पार्टी, सरकार या व्यक्ति की बात नहीं करूंगा। मेरी नाराजगी कोई सरकार से या पार्टी से या व्यक्ति से नहीं है। मेरा तो मन खिन्न है। मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। जो मैंने अपना वीआरएस की एप्लीकेशन दी है, उसमें 7-8 मुद्दे बिठाकर उस पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। पहला मुद्दा मैंने ये कहा कि प्रदेश के अंदर नकल माफिया हावी है। प्रदेश में यूपी बोर्ड में नकल का प्रादुर्भाव है, 10,000 करोड़ से ज्यादा का धंधा है। दूसरा मुद्दा मैंने उठाया, किसानों की जो ओलावृष्टि में जो फसल नष्ट हुई है और गन्ना किसानों को भुगतान 11,000 करोड़ का पेंडिंग है, उसके मुआवजे ना बंटने का मुद्दा मैंने उठाया है, जो आज भी पेंडिंग है। वो मुद्दा, वो मुआवजा आज भी नहीं बटा है। तीसरा मुद्दा मैंने यादव जी इनका उठाया, जो ये अपने अनिल यादव हैं, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, वो जाति आधारित, जाति विशेष या क्षेत्र विशेष के लिए तमाम तरह के आरोप उन पे हैं कि वो पैसा लेके 1-1, 2-2 करोड़ के रुपए लेके पीसीएस अफसर बनाते हैं। तो मैंने अपनी भावनाओं को छात्रों की भावनाओं, अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ जोड़ा है और तमाम मुद्दे उठाए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को मैंने कहा है कि ये 5 जिलों के लिए है, केवल 232 गांव के लिए है। प्रदेश के अंदर तो 73 जिले हैं, प्रदेश में 1,07,000 गांव हैं। क्या अन्य जनपदों के लोगों को यह हक नहीं है कि इसी तरह का एक्सप्रेसवे मिले? मुक्कल नवाब साहब, मुक्कल नवाब साहब, आप बोले उसमें उठाई है और आप हंस रहे थे, बीच में। मैंने कारण क्या नहीं किए, मैंने कारण क्या की बात नहीं की है। देखिए, सूर्य प्रताप सिंह जी जो मतलब जो भी इल्जाम लगा रहे हैं, और ये तो शुरू ही से लगाते चले आ रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? और ये आपकी नजर में मतलब नहीं, मतलब सूर्य प्रताप जी जो है वो बहुत ही मतलब जैसे कि पाको साफ है, बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। अमिताभ ठाकुर जी भी दूध को धुले हुए हैं, बिल्कुल पाको साफ है। मतलब हम खुद इस बात को वो कर रहे हैं कि ये जिस तरीके से मतलब अपने को बताया जा रहा है, लेकिन जितने भी अफसर हैं हमारे यहाँ, जितने भी आईएएस 151 हमारे जो है आईएएस ऑफिसर्स हैं अभी जो हमारे मतलब काम कर रहे हैं, और हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं, एपी, तो हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं और जहां जहां भी हमारे प्रमुख सचिव हैं और सचिव है, वो सब के सब जो है वो भ्रष्ट है और सबके सब गलत है। आप ये साबित करने के लिए शुरू से, जब से सरकार 2012 बनी है, तब से आप ये प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास करते रहिए। लेकिन जनता जो है वो जानती है, जनता जो है जागरूक है, उसको मालूम है कि मतलब कौन यहाँ के ऊपर जो है कार्य कर रहा है, कौन अच्छा कार्य कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है। हम तो जो कार्य कर रहे हैं वो आंखों से नजर आ रहे हैं। और जो लोगों ने, जो पिछली सरकार गई है या वहां केंद्र में जो सरकार बनी हुई है, जो कार्य कर रही है, हमारे प्रदेश के लिए जो कार्य किया है, आज तक के हमारे हो गए 1.5 साल हो रहा है, एक काम नहीं किया, एक आवाज नहीं हुई। पार्लियामेंट के अंदर 73 हमारे सांसद यहां से जीते गए भाजपा बीजेपी के, एक बार आवाज नहीं उठाई। अगर आवाज उठाई तो आके यहाँ पर धरना दे दिया कि साहब अब जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं बैठ के उत्तर प्रदेश में, यहाँ को लखनऊ के आपकी बात हमने सुनी। क्या काम करेंगे? ये तो सिर्फ वादों वाली सरकार है, वादों वाली और सावन भादों वाली सरकार है। ये जो है मतलब हम लोगों से मुकाबला नहीं कर सकती। ये गंगा सफाई करेंगे, अपने दिलों की जो सफाई कर लें।
जी जी, आपकी बातों में से सुधांशु जी थोड़ा रुकिएगा। सूर्य प्रताप सिंह जी पहले कुछ बोलना चाह रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी दिखा रहे हैं, जो हमने वादा नहीं किया था वो पूरा कर रहे हैं। जरा इनको शांत करिए, क्योंकि ये टाइम कर रहे हैं। हमने कहा कि हम हर वार्ड को 5 लाख रुपया देंगे। इनको शांत करिए तो बोले होगी। क्योंकि मुक्केल साहब सूर्य प्रताप सिंह जी को सुन लीजिए जी। इनको शांत करिए तो बोले। देखिए, जब आकाश साइकोफेंसी की सामने आती है, जो अभी सामने आ रही है, जब वार्ता हो रही है, तो यही सब मामला आता है। सारे चोरों को सब चोर दिखाई देते हैं, सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। वो यही सामने आ रहा है कि ये लोग यही काम करते हैं। अरे अपनी तरफ देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं। आप हमारी तरफ उंगली मत उठाइए। आप क्या बोल रहे हैं वो देखिए। खाली चमचागिरी, मक्खनबाजी के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है आप तथ्य रखिए ना सामने। आपको तथ्यों से बात करने की कोई आपको सरोकार ही नहीं है। आप चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं करते, कुतर्क ही देते हैं आप, उससे काम नहीं चलता है। कृपया जनता को जवाब दीजिए। जो इश्यूज हमने उठाए हैं उस इश्यूज का जवाब दीजिए, उनका समाधान खोजिए। वो अपना खोज के इधर उधर की बातें करते, कभी भारत सरकार, कभी यहाँ, कभी इधर, कभी जाति की, कभी धर्म की, कभी क्षेत्रवाद की, इन्हीं बातों में फंसे रहते हैं आप। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की कोशिश करिए। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपके जो कुतर्क हैं वो पीड़ा देते हैं जनता को। आप हंसते हैं तो आपको लज्जा आनी चाहिए इसी हंसी पे। यही मैं कहना चाहता हूं। ये सीएल साइकोफेंसी की एक दृष्टांत है, जिसमें लग रहा है कि आकंठ डूबे हुए हैं। ये इसीलिए हंसी आती है, मुस्कुराहट आती है। बेशर्मी और लज्जा की मुस्कुराहट है ये। मुक्केल साहब देखिए, ऐसा है, इनके सूर्य प्रताप जी से एक सवाल खाली ये पूछ लीजिए कि ये 14 साल तक के ये गैप कहां थे, और 14 साल तक अगर गैप थे तो वीर बहादुर सिंह के वक्त में इनका क्या रोल था। अरे हम बताते हैं आपको, मतलब कितना क्या बताते हैं आपको, क्या क्या एक्शन किया है। एक बात सुनिए, बहादुर सिंह के दौर में क्या क्या किया है, कितने पाको साफ है आप अपनी जो सफाई है वो दिए। हम बताते हैं, देख रहा है इस तरीके से हमारे सरकार को आप लोग मतदान करने के लिए आए हैं, जो खुद आप उसको छुपा रहे हैं। मुक्केल साहब आपका सवाल सीधा है, आपका सवाल सीधा है, जवाब सुन लीजिए। खाली आदत पड़ गई, और कुछ है क्या? आदत चल नहीं पाएगी। खाली चोर चक्के ही और कुछ नहीं। आप आपकी खाली पृष्ठभूमि चोर चक्कों की है। आपके पास क्या है? आप क्यों नहीं देखते शीशे में अपनी सूरत को? आप औद्योगिक विकास के अंदर जब थे तो आपको क्यों हटाया गया? नहीं है, हमें क्यों हटाया गया? जवाब तो दे दीजिए। वो नेक इंसान थे तो औद्योगिक। अच्छा, आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ। मुक्केल साहब आपका सवाल सीधा था, आपका सवाल सीधा था। आपके मुक्केल साहब सुन ले, आपका सवाल सीधा था, जवाब सुन ले। हम क्या चीजें और क्या करते हैं? बेशर्मी तो उतरे हुए हैं। सुधांशु जी 1 मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट। आप मुक्केल साहब की आवाज 1 मिनट के लिए बंद करें, क्योंकि उनके सवाल का हम जवाब ले रहे हैं। मुक्केल नवाब जो है वो सही है। सूर्य प्रताप सिंह जी आप जवाब दें, सीधा सवाल था मुक्केल जी का। ये कौन सा इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ है? ये बिल्कुल गलत रहेगा। मुक्केल साहब अपने सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। मुक्केल साहब वीर बहादुर सिंह जी के टाइम में जो भ्रष्टाचार हुआ था, जो आप पर इल्जाम लगे थे, उसको बताइए, आप उसको गिनवाइए। आप जो भ्रष्टाचार 14 साल तक आप कहां गए थे? नहीं हुआ। मुक्केल साहब आपके सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। जी सूर्य प्रताप सिंह जी, आकाश जी का माइक बंद करिए। आप देखिए, एक सरकारी फिर चुप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनको चुप गई बात। ये दूसरों को इल्जाम लगाना जानते हैं, अपने नहीं सुनना जानते, इसलिए चुप जाती है बात इनको। देखिए बात सुनिए, एक सरकारी सेवक कब छुट्टी कब लेके जाता है, कहां जाता है, सब सरकार को जानकारी होती है। अगर आपको लगता है कि हम गलत छुट्टी लेके गए तो हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी आपने? करिए आप कार्रवाई। दूसरा, आप जो व्यक्ति जीवित नहीं है आज, वीर बहादुर सिंह, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जब वो जीवित थे तब आपने और आपके पुरखों ने बात क्यों नहीं उठाई थी? जो नवाब आप बनते तब उस वक्त बात उठाते ना। आप उस वक्त तो जुबान चुप थी आपकी। आज जब पूरा भ्रष्टाचार से आंखें डूबे हुए हैं, आप बोल रहे हैं। मुद्दा ये है कि आप भ्रष्टाचार है कि नहीं है? आप भ्रष्टाचार है कि नहीं है? आप 14 साल रहे कि नहीं रहे? अगर आपने जो है वीर बहादुर सिंह के टाइम में आप वहां को वहां पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे कि नहीं लगे? औद्योगिक विकास से आपको क्यों हटाया गया? आप चोर हटाया गया? आपके लगाने से आरोप थोड़ी लग जाएगा। बने रहते। और आज जो है आपको मन चाहिए पोस्ट आपके लगाने से, तो आपने इस्तीफे का चोर को चोर कैसे कहेगा? आपको विकास से कोई लेना नहीं। आप चोर हैं, आप चोरी देखते हैं आपको सब। आप प्रदेश अच्छा, ये बहस कहीं जा नहीं रही। सुधांशु जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुधांशु जी आपका
आप बोले सुधांशु जी। आप सुधांशु और से बात कराइए। आज हमने इनको आकाश जी मुझे लगता है जी सुधांशु जी, आकाश जी मुझे लगता है बुक्कल नवाब साहब को लग रहा है कि ये कोई हास्य कवि सम्मेलन में बैठे हुए हैं, ये राष्ट्रीय चैनल पे नहीं बैठे हुए हैं। जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, जिस तरह का कुतर्क कर रहे हैं, मैं बार बार इनसे एक चीज पूछ रहा हूं। जो अभी सूर्य प्रताप जी ने विषय उठाए, 11,000 करोड़ जो है वो तो दिया नहीं जा रहा आपका किसानों का, और अब हर चीज में भ्रष्टाचार में लग गए हैं। एक प्रदीप यादव क्या कहते सूर्य प्रताप जी ने एक उठाया अनिल यादव जी वाला मामला, देखिए कितना गंभीर मामला था। 86 पीसीएस ऑफिसरों में 54 एक ही जाति विशेष के होते, कि कोई संभावना हो सकती है क्या? सिर्फ इसके अंदर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के अलावा कुछ हो सकता है क्या? लेकिन इस मामूल सामान्य जो देखने में ही दिख रही है कि गड़बड़ा और बेईमानी जिसमें हुई है, उसमें कुछ नहीं करना। ये फिर इंतजार करेंगे कि कोई हाई कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और फिर इसके खिलाफ जांच आयोग बैठाए, फिर ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। सारे प्रशासन में आखिरी जवाब मिलेगा उत्कल साहब से। चीज इन्होंने छोड़ी ही नहीं है। और जी वुक्कल साहब, मेरे पास समय कम है। वुक्कल साहब, अच्छा नहीं तो इन्होंने हमारी बात पे कोई जवाब ही नहीं दिया। ये औद्योगिक विकास से क्यों ये हटाए गए, इसका इन्हीं के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार हुआ था। इसके बाद कोई जवाब नहीं है। बहादुर सिंह के टाइम में इन्होंने क्या क्या किया। अब रुक जाइए तो जवाब दे, 30 सेकंड आखिरी बच्चे सूर्य प्रताप सिंह जी आप बोले। वुक्कल साहब सुन लीजिए, इस तरह का निकलेगा भ्रष्टाचार निकलेगा। वुक्कल साहब सुन लीजिए, सूर्य प्रताप सिंह बोले मैंने अपने आप में झांक के देखना चाहिए। कबीर दास के दोहे जो है, आप सवाल तो पूछ रहे हैं लेकिन जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। बुक्कल साहब ये हास्य कवि सम्मेलन नहीं है। अपना जवाब बताइए ना, सीधा सीधा। आपको गलत फहमी हो रही है कि ये हास्य कवि सम्मेलन है। मेरे पास समय समाप्त हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, युवा अखिलेश से बहुत सारी आशाएं पूरे उत्तर प्रदेश ने बांध रखी थी। समय निकलता जा रहा है, चुनाव बहुत दूर नहीं है, आधे से ज्यादा समय सरकार का बीत चुका है, और यही वो समय है जब युद्ध स्तर पे सरकार जुट जाए तो भी शायद कुछ बदल सकता है।